नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना हुए, हेलीकॉप्टर के जरिए वे अयोध्या पहुंचे। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर जैसे ही अयोध्या नगरी के आसमान में दिखाई दिया, अयोध्या में उत्साह 100 गुना बढ़ गया। भजन कीर्तन की ध्वनि और तीव्र हो गई। पीएम मोदी जैसे ही अयोध्या में हेलीकॉप्टर से बाहर आए, उन्होंने प्रणाम करते हुए आराध्य श्री राम को मन ही मन नमन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पीएम का स्वागत किया। दोनों नेता इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला हेलीपैड से हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हुआ। हनुमानगढ़ी में जाकर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। हनुमान का आशीर्वाद सबसे जरूरी होता है। अयोध्या पहुंचने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ी पहुंचकर के प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए। पवन पुत्र हनुमान के दरबार पर मत्था टेकने के बाद प्रधानमंत्री ने आरती की। दर्शन करने के बाद पीएम मोदी वहां से रवाना हो रहे थे तो उनका उपहार स्वरूप भगवा पगड़ी सिर पर पहनाई गई और मुकुट भेंट किया गया। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद मोदी विराजे राम के दर्शन करने पहुंचे, जहां पीएम का अलग ही अंदाज देखने को मिला। मोदी रामलला के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम की मुद्रा में दिखाई दिए। मोदी की साष्टांग की मुद्रा पूरी दुनिया ने देखी और सोशल मीडिया पर इस वक्त मोदी के प्रणाम की ये तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस तस्वीर में रामलला के लिए पीएम मोदी की वचनबद्धता दिखाई देती है। 29 साल बाद पीएम ने रामलला के दर्शन किए। पीएम मोदी ने रामलला की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद पीएम ने पारिजात का पौधा भी लगाया। रामलला विराजमान की पीएम ने परिक्रमा की। मंदिर पहुंचने पर पुजारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफा मुकुट पहनाया। यहां से मोदी भूमि पूजन वाली जगह के लिए आगे बढ़े। पीएम मोदी भूमि पूजन स्थल पर जब पहुंचे, वैदिक मंत्र उच्चार के बाद शिला पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ। 1989 में प्रदान की गई शिलाओं में से 100 शिलाएं जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ था, उन शिलाओं को सांकेतिक तौर पर पूजा में शामिल किया गया। शिला पूजन के बाद अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन से पूजा की समाप्ति हुई। अभिजीत मुहूर्त महज 32 सेकंड का था। इसके खास महत्वता को देखते हुए 5 अगस्त की तारीख और समय निर्धारित किया गया था। रामलला के दर्शनों के बाद पीएम भूमि पूजन के लिए पहुंचे। पारंपरिक परिधान में पीएम ने भूमि पूजन में शिरकत की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी भी भूमि पूजन में मौजूद रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुरोहितों ने भूमि पूजन आरंभ किया। पीएम मोदी ने भूमि पूजन का संकल्प लिया। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी मंच पर पहुंचे। पीएम ने झुककर मंच के सामने मेहमानों का अभिवादन किया। मंच पर जाते ही पीएम मोदी की नजर महंत नृत्य गोपाल दास पर पड़ी। मोदी सबसे पहले महंत जी के पास पहुंचे और झुककर उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने पूजन के दौरान भी कोरोना गाइडलाइन का पालन किया। पूजा के दौरान भी सामाजिक दूरी का उदाहरण देखने को मिला। पीएम ने राम मंदिर शिलापट का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने मंच पर मौजूद महंत नृत्यदास को हाथ से पकड़ करके आमंत्रित किया। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम ने राम मंदिर निर्माण का डाक टिकट जारी किया। राम मंदिर के 5 लाख डाक टिकट छापे जाएंगे।
अयोध्या के विख्यात पंडितों ने पूरे विधि विधान से भूमि पूजन संपन्न करवाया। देश भर में जिन जिन जगहों पर शिला पूजन हुआ उन सभी शिलाओं का इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण में किया गया है। पीएम मोदी ने सियावर रामचंद्र की जय से संबोधन शुरू किया। कहा, आज दुनिया भर में जय सियाराम की गूंज है। पीएम ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे भूमि पूजन पर आमंत्रित किया गया। राम हम सबके लिए प्रेरणादायक है। पीएम ने कहा कि आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ऐतिहासिक फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार। लोकतांत्रिक तरीके से सब मामले में फैसला आया है। पीएम ने आम लोगों को भूमि पूजन की बधाई देते हुए कहा कि आज एक बार फिर देश की जनता ने अपनी परिपक्वता का परिचय दिया। ये राम की प्रेरणा से ही संभव है। पीएम मोदी ने कहा कि ये परिपक्वता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन जैसी है। राम मंदिर निर्माण से देश के विकास का मार्ग बनेगा। एक आधुनिक अयोध्या नगरी उभर करके आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आधुनिक शब्द का इस्तेमाल जानबूझ करके कर रहा हूं क्योंकि अब भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या का आधुनिक और आध्यात्मिक वातावरण भविष्य के दौर का होगा। पीएम ने कहा कि राम मंदिर आस्था और संकल्प की प्रेरणा देगा। साथ ही प्रभु श्री राम की कृपा विश्व पर रहेगी क्योंकि प्रभु श्री राम सबके हैं। पीएम ने कहा, अब सदियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। गरीबों पिछड़ों का कल्याण करने वाले राम हैं। राम वक्त वक्त पर हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। पीएम ने कहा कि दुनिया में कोई जीव नहीं जिसकी राम में आस्था ना हो। हर धर्म के लोगों की राम में आस्था रही है। पीएम ने कहा, हर देश के लोगों में राम के नाम में आस्था है। कई देशों में कई नामों से राम की कहानियां प्रचलित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अंदर ही अलग अलग राज्यों में रामायण के अलग अलग स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। पीएम ने मलयाली, उड़िया, बांग्ला, पंजाबी में रामायण के अलग अलग कृतियों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश के तमाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में रामायण का जो वर्णन है उन सबका सार एक ही है। वो चाहे गुरु गोविंद के गोविंद रामायण के मायने ही क्यों ना हो। पीएम ने कहा कि भगवान राम को लेकर नेपाल में तो राम की आस्था के कई निशान हैं और नेपाल के साथ भारत का एक अलग ही रिश्ता रहा है। पीएम ने जनकपुरी का जिक्र किया। इशारों में नेपाल के साथ मौजूदा रिश्तों में भी सुधार की एक गुंजाइश पैदा हुई है। साथ ही पीएम ने कहा, इराक, ईरान में भी राम के अस्तित्व के प्रमाण। हमारे शास्त्रों में राम को सभी का राजा कहा गया है। राम के समान पूरी धरती पर कोई राजा नहीं है। जहां राम के चरण पड़े वहां राम सर्किट बना रहे। पीएम ने कहा, राम राज्य में नर नारी किसी से भेदभाव नहीं। हमने सबकी भावनाओं और विश्वास का ख्याल रखा। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र करते हुए तमाम आलोचकों को भी अपनी सरकार की भावना से भी अवगत करवाया। पीएम ने कहा, मेरा सौभाग्य है। रामकाज किए बिन मोहे कहां विश्राम। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का बहुत बहुत आभार। राम भक्तों को शुभ अवसर पर कोटि कोटि बधाई। पीएम ने कहा, आज भारत का स्वर्णिम इतिहास रचा जा रहा है। पूरा देश रामचरित, पूरा शख्स दीपमय। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। सदियों का इंतजार अब जाकर के खत्म हुआ। मंच से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। जय श्री राम के नारों के साथ योगी ने संबोधन शुरू किया। योगी आदित्यनाथ बहुत ही प्रफुल्लित नजर आए। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले खुद मुख्यमंत्री ने पूरा बीड़ा उठाया था। सीएम योगी ने पीएम मोदी का कार्यक्रम में आने के लिए आभार जताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसले के लिए भी आभार जताया। सीएम योगी ने कहा कि ये पल 5 शताब्दी के बाद कड़े संघर्ष से आया है। पीएम के चलते ये गर्व का पल मिला है। विवाद का लोकतांत्रिक तरीके से हल निकला।
सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और प्रयासों के कारण आज संकल्प पूरा हो रहा है। हमने 3 साल पहले अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया था, आज उसकी सिद्धि हो रही है। यूपी सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से पहले रामायण सर्किट का काम शुरू किया गया, साथ ही अयोध्या में विकास कार्य हो रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संकल्प से आज सिद्धि का दिन आया है। लोगों का संघर्ष भुलाया नहीं भूलता। आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। भारत को वैभवशाली बनाने का शुभारंभ। मोहन भागवत ने कहा कि कई लोग महामारी के कारण नहीं आ पाए। लालकृष्ण आडवाणी जी भी नहीं आ पाए। देश में अब आत्मनिर्भर बनाने की और काम जारी है। आज महामारी के बाद पूरा विश्व नए रास्तों को ढूंढ रहा है। मोहन भागवत ने कहा कि जैसे जैसे मंदिर बनेगा, राम की अयोध्या भी बननी चाहिए। हमारे मन में जो मंदिर बनना चाहिए और कपट को छोड़ना चाहिए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि मंदिर कब बनेगा। हमने कहा था जब एक और मोदी है और दूसरी ओर योगी हैं, तो अब नहीं तो कब बनेगा। महंत ने कहा कि अब लोगों को तन मन धन से मंदिर निर्माण में जुटना चाहिए और काम को आगे बढ़ाना चाहिए। दुनिया में रह रहे हर हिंदू की यही इच्छा थी। मंदिर का निर्माण एक नए भारत का निर्माण है। भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी शामिल हुई। इससे पहले उमा भारती की मौजूदगी पर संशय बना हुआ था। उन्होंने कहा था कि वो अयोध्या की भूमि पूजन कार्यक्रम में तो आएंगी, लेकिन मंदिर स्थल पर ना रह करके सरयू नदी के तट पर रहेंगी। हालांकि बाद में उमा भारती ने कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला लिया। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रित किया गया था। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा से बंधी हुई हूं, इसलिए यहां आई। हालांकि पिछले 2 दिन से उमा भारती जिस तरह से मीडिया के सामने प्रतिक्रिया दे रही थी, उससे उनकी नाराजगी साफ तौर पर झलक रही थी और विपक्षी खेमा उनके बयान के आधार पर ही मोदी सरकार पर निशाना साध रहा था। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। बाबा रामदेव ने कहा कि आज शुभ मुहूर्त में राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम ने भूमि पूजन किया है, जिससे पूरा देश उत्साहित है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा कि सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, घृणा, क्रूरता और अन्याय में कभी नहीं हो सकते प्रकट। पलवल में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास होने के चलते बस अड्डा एसोसिएशन की तरफ से ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बांटे गए। इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास की खुशी में नारनौंद के हनुमान मंदिर में लड्डू बांटे गए और राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही लोगों ने घी के दिए जलाए। यमुनानगर में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर विशेष उत्साह नजर आया। जिले के अलग अलग इलाकों में विभिन्न कार्यक्रम हुए। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, शिक्षा मंत्री के सुपुत्र निश्चल सिंह, भाजपा के कार्यकर्ता ने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की। यमुनानगर में श्री राम मंदिर भूमि पूजन शिलान्यास के अवसर पर श्री कृष्ण सखा मंडल एवं श्री गिरिराज परिक्रमा मंडल ने प्रसाद और भंडारे का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। राम मंदिर के लिए हो रहे भूमि पूजन को लेकर के देश भर में लोगों में भारी उत्साह है, जिसके चलते सिरसा के एडवोकेट जयमाल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा शहर भर में फूलों की वर्षा की गई और जय श्री राम के नारे लगाए गए। वहीं दूसरी ओर सिरसा के नेहरू पार्क में बजरंग दल और हिंदू परिषद के द्वारा महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर के लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी आहुतियां डाली। अंबाला में राम मंदिर शिलान्यास के पावन अवसर पर ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 500 दुकानों पर दिए और देसी घी वितरित किए।
रेवाड़ी में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर के विशेष उत्साह नजर आया, जिसके चलते लोगों ने लड्डू बांटे और जमकर के आतिशबाजी की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा में भगवान कृष्ण राम बन गए हैं। कान्हा की नगरी राममय हो गई है। कान्हा ने बांसुरी की जगह धारण किए धनुष बाण। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन से उत्साहित है ब्रजवासी। राम मंदिर निर्माण व भूमि पूजन को लेकर कानपुर के मंदिरों में जश्न सा माहौल। संत महात्मा मंदिरों में कर रहे हैं राम नाम के भजन कीर्तन। सैकड़ों वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए हो रहे भूमि पूजन को लेकर देश भर में खुशी का माहौल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों से इस ऐतिहासिक मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी लोगों के बीच खुशी का माहौल है, जिसको लेकर के कल लाखों की संख्या में घाटों, मंदिरों और पार्कों में दीप जलाए गए थे। तो वहीं आज यज्ञ हवन और रुद्राभिषेक कर खुशी जताई जा रही है। आगरा के कस्बे शमशादबाद में अयोध्या में हुई राम जन्मभूमि पूजन को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा शमशाद सर्राफा मार्केट स्थित दाऊजी मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसके साथ सैकड़ों दीप प्रज्वलित कर जय श्री राम का जय घोष करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया गया और कहा 500 वर्षों के इंतजार के बाद ये शुभ घड़ी आई है, जिसका इंतजार बहुत दिनों से था। अलीगढ़ में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने पर ग्रामीण इलाके में भी खुशी का माहौल दिखाई पड़ रहा है। लोग गुलाल उड़ाकर के खुशी मना रहे हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मंदिर राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। इस खुशी के अवसर पर खैर के गांव में राम भक्त ग्रामीणों ने शुभ मुहूर्त में शंखनाद करते हुए ढोल नगाड़ों पर नाचे और जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूरे गांव में प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान राम भक्त गुलाब में रंगे हुए नजर आए। मेरठ में प्रभु श्री राम के जयकारों की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी। दरअसल 10 साल पहले लिए गए संकल्प के पूर्ण होने का शुभ समय आ गया है। मेरठ के सिद्धपीठ संकट मोचन बालाजी एवं शनिधाम मंदिर में जो अखंड ज्योत जलाई गई, वो संकल्प कल पूरा होने जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण की शिलान्यास को लेकर के हरिद्वार के साधु संतों में खुशी की लहर है। आश्रम अखाड़ों में दिन को विशेष पर्व के रूप में मनाया गया। हरिद्वार के संत बाहुल्य हरिपुर खलक क्षेत्र में साधु संतों की दिलचस्प तस्वीरें सामने हैं। साधु संतों ने राम नाम का कीर्तन भजन किया और जमकर के ठुमके भी लगाए। अयोध्या में सैकड़ों सालों के बाद आखिरकार राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसको लेकर के पूरा देश राममय हो गया है। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के भूमि पूजा संपन्न होने की खुशी पंजाब में भी देखने को मिली। लुधियाना, बरनाला, गुरदासपुर और संगरूर के लोगों ने पटाखे चलाकर के खुशी जाहिर की। श्री राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर के लहरा गागा में मार्च निकाला गया और 40 फुट का झंडा लगाया गया। राम मंदिर के शिलान्यास पर लहरा गागा में लोगों की ओर से लड्डू बांटे गए। लहरा गागा में लोगों को अपने घरों में दिया जलाने के लिए भी संदेश दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद बीजेपी ने लुधियाना के घंटाघर चौक के पास पटाखे फोड़े। वहीं लुधियाना के घंटाघर चौक पर बीजेपी की तरफ से लोगों में लड्डू भी बांटे गए। बीजेपी नेताओं ने कहा कि 500 सालों के लंबे अरसे के बाद आज ये समय आया है जब अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास पर पूरे देश में खुशी का माहौल है। वहीं राजपुरा के महावीर मंदिर को भी फूलों के हार से सजाया गया। वहीं बीजेपी के जिला प्रधान विकास शर्मा नगर कौंसिल के पूर्व प्रधान और बीजेपी के नेता प्रवीण छाबड़ा पूजा पाठ में शामिल हुए।
अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर हिमाचल में भी लोग जगह जगह कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भूमि पूजन के अवसर पर आमजन के बीच लड्डू बांटे। वहीं कुल्लू में राम मंदिर बनने की खुशी में जमकर के पटाखे भी छोड़े गए। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के देश भर में खुशी है। जयपुर के बीजेपी कार्यालय में भी लाइव प्रसारण के साथ बीजेपी ऑफिस में भजन कीर्तन करवाए गए। इस आयोजन में प्रदेश के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद उदयपुर में जोर शोर से जश्न मनाया गया, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में रामधुन और हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाए गए। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर भूमि पूजन के बाद नसीराबाद में जमकर के जश्न मनाया जा रहा है। सभी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए जमकर के जश्न मना रहे हैं।